अब तक आप लोगों ने पढ़ा। इतना बोलकर मन्नत प्राची का हाथ छोड़ देती है। प्राची गुस्से में दोबारा मन्नत की तरफ पलटती है तो मन्नतें जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर जड़ देती है, जिससे प्राची संभल नहीं पाती और नीचे जमीन पर गिर जाती है। सभी लोग हैरानी से उन दोनों को ही देख रहे थे और प्राची को इस वक्त बहुत ही ज्यादा इंसल्टेड फील हो रहा था। अब आगे प्राची गुस्से में खड़ी होती है और मन्नत की तरफ बढ़ती है और मंच के सामने खड़े होकर एकदम गुस्से में बोलती है, दो कौड़ी की लड़की, तूने मुझ पर हाथ उठाया। मन्नत तो आज वैसे ही प्राची से पंगा लेने के लिए आई थी और प्राची सामने से ही उसे मौका दे रही थी। प्राची ने इतना ही बोला था कि मन्नत ने एक को थप्पड़ प्राची के जड़ दिया था। फिर मन्नत एक जूस का गिलास उठाती है और प्राची के मुंह पर फेंक देती है। मन्नत, जुबान संभाल कर बात करना मुझसे, अगर आइंदा से एक भी शब्द मेरे बारे में गलत बोला ना तुमने तो मैं तुम्हारा वो हर करूंगी कि तुमने कभी सोचा नहीं होगा। प्राची तो गुस्से से पागल हो गई थी। प्राची मन्नत की तरफ हाथ उठाने के लिए बढ़ती हुई है कि तभी अंजू जी बीच में आकर प्राची को रोक देती है। प्राची अंजू जी को देखती है जो अपनी गर्दन न हिलाकर उसे कुछ नहीं करने का इशारा कर रही थी। फिर प्राची अपने आसपास देती है तो सभी लोग प्राची को ही देख रहे थे। इसीलिए प्राची को भी बहुत ज्यादा इंसल्टेड फील हो रहा था और प्राची के पूरे कपड़े भी खराब हो चुके थे। इसीलिए अंजू जी उससे कमरे में जाकर कपड़े चेंज करने के लिए बोलती हैं। प्राची मन्नत को गुस्से में घूरते हुए अपने पैर पटक कर वहां से गुस्से में चली जाती है। प्राची कमरे में आकर सारा सामान इधर उधर फेंकने लगती है क्योंकि प्राची को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। तभी अंजू जी प्राची के पास आकर प्राची को बोलती हैं, प्राची शांत हो जाओ, मन्नत ने जो किया है उसकी सजा उसे जरूर मिलेगी। प्राची गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है, और इस बार की सजा इतनी भयानक होगी, दोबारा मुझसे पंगा लेने के बारे में सोचेगी भी नहीं। दो कौड़ी की लड़की ने मुझ पर प्राची मेहरा पर हाथ उठाया। मैंने भी सबके सामने इससे अपने पैरों पर गिरकर माफी ना मंगवा दी तो मेरा नाम भी प्राची मेहरा नहीं। अंजू जी हैरानी से प्राची को देखते हुए बोलती है, और ये तुम कैसे करोगी? तो प्राची के चेहरे पर भी एक शैतानी मुस्कान आ जाते हैं और प्राची अपना फोन ऑन करके अंजू जी को दिखाते हैं जिसमें प्रेम का मैसेज कुछ इस तरीके से था, Hey my love, I know that you also observe Karwa Chauth fast for me and I have never broken your fast with my own hands till date, but in today's party I will break your fast in front of everyone. You should be well prepared today. I will get you interviewed in front of everyone as my future wife. Hey my love, मैं जानता हूँ कि तुम भी मेरे लिए करवा चौथ का व्रत रखती हो और मैंने आज तक कभी भी अपने हाथों से तुम्हारा व्रत नहीं खुलवाया, लेकिन आज की पार्टी में मैं सबके सामने तुम्हारा व्रत खुलवा लूँगा। तुम आज अच्छे से तैयार होना, मैं सबके सामने तुम्हें अपनी होने वाली पत्नी के रूप में सभी से इंटरव्यूज करवा लूँगा। मैसेज पढ़कर अंजू जी के चेहरे पर भी स्माइल आ जाते हैं। अंजू जी प्राची का फ़ोन प्राची को देते हुए बोलती है, तो फिर टेंशन किस बात की है? बस थोड़ी ही देर में उस लड़की को उसकी औकात पता चल जाएगी। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ और बाहर आ जाओ। ये मैसेज मन्नत ने ही प्रेम के फ़ोन से भेजा था। जब मन्नत अपने प्रेम का फ़ोन ये कह कर लिया था कि उसे दादू से बात करनी है, क्योंकि मन्नत जानती थी कि प्रेम पार्टी में नहीं आएगा। वह पिछले 3 सालों से पार्टी में नहीं आया तो आज ही क्यों आएगा, इसलिए मन्नत बस प्राची को एक और झटका देना चाहती थी और उसने ये मैसेज उसे कर दिया था। अब गार्डन में सभी औरतें बस एक दूसरे से बात करने में बिजी थी या फिर अपनी ज्वेलरी एक दूसरे को दिखा रही थी और शो ऑफ कर रही थी, और दूसरी तरफ से सारे आदमी बस मन्नत की खूबसूरती को ही निहार रहे थे। और इस बात से काफ़ी लड़कियां मन्नत से जलस फील कर रही थी और मन्नत तो बस चांद के निकलने का इंतजार कर रही थी। सभी लोग एक दूसरे में ही बिजी थे कि तभी सभी लोगों को गिटार की धुन सुनाई देती है और उसी वक्त प्राची भी गार्डन में आ जाती है। प्राची ने अब रेड कलर का एक 1 पीस गाउन पहन लिया था जिसमें प्राची की कमर, कंधे और टांगे साफ दिखाई दे रही थी। और इस वक्त प्राची मन्नत के पीछे खड़ी हुई थी तो तभी प्राची का ध्यान सामने की तरफ जाता है और प्राची के चेहरे पर एक बहुत बड़ी स्माइल आ जाती है, क्योंकि सामने कोई और नहीं बल्कि प्रेम ही अपने हाथों में गिटार लिए गिटार पर धुन बजाते हुए आ रहा था। मन्नत भी प्रेम को देखकर हैरान हो जाती है। मन्नत को उम्मीद नहीं थी कि प्रेम इस पार्टी में आएगा और प्राची मन्नत के पीछे से निकलकर आगे आ जाते हैं, जिससे मन्नत का दिल एक बार फिर से टूट जाता है, क्योंकि मन्नत को लगता है कि प्रेम प्राची की तरफ आ रहा है। हाँ हाँ, हंसी बन गई, हाँ नामी बन गए तुम, मेरे आसमां मेरी ज़मीन बन गई। गिटार बजाते हुए प्रेम आगे की तरफ आ रहा था और प्राची प्रेम के सामने ही खड़ी थी, इसलिए मन्नत को लगा कि प्रेम प्राची की तरफ आ रहा है। ये बात समझकर मन्नत का दिल फिर से टुकड़ों में टूट जाता है।
हाँ हंसी बन गई, हाँ नामी बन गए तुम, मेरे आसमां मेरी ज़मीन बन गई। लेकिन प्रेम प्राची की साइड से निकलकर मन्नत के पास आ जाता है और मन्नत की चारों तरफ घूमकर गाना गाने लगता है। ये देखकर अंजू जी और प्राची दोनों ही हैरान रह जाते हैं। मन्नत हैरानी से प्रेम को देख रही थी। मन्नत को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि प्रेम प्राची के सामने ऐसा कुछ करेगा। हाँ हम बदलने लगे, गिरने संभालने लगे, जब से है जाना तुम्हें तेरी अयस्क चालन लागे। तभी प्राची एक बात और नोट्स करती है कि मन्नत ने घूंघट नहीं उड़ा हुआ है। इस बात को समझकर तो प्राची के पैरों के नीचे से कैसे जमीन खिसक जाती है। हर सफर, हर जगह, हर कहीं बन गए मानते थे खुदा, और हाँ वही बन गए। एक सर्वेंट प्रेम से गिटार ले लेता है और प्रेम अपनी जेब से कुछ निकलता है और मन्नत के गले में पहना देता है। मन्नत जैसे ही उसे छूकर देती है तो मन्नत की आंखें नम हो जाती है और मन्नत की आंखों से आंसू निकलकर उसके गाल पर आ जाते हैं, क्योंकि प्रेम में मन्नत को मंगलसूत्र पहनाया था। हाँ हंसी बन गए, हाँ नामी बन गए तुम, मेरे आसमां मेरी ज़मीन बन गई। प्रेम मन्नत के सामने आता है और जैसे ही मन्नत की आंखों में आंसू देखता है तो अपने दोनों हाथों से मन्नत के आंसुओं को साफ कर देता है और फिर एक उंगली से इशारा करते हुए आसमान में देखने को बोलता है, पहचानते ही नहीं अब लोग तन्हा मुझे, मेरी निगाहों में भी है ढूंढते वो तुझे। मन्नत जब आसमान में देखती है तो चांद निकल आया था और चारों तरफ से आतिशबाजी शुरू हो गई थी। पहचानते ही नहीं अब लोग तन्हा मुझे, मेरी निगाहों में भी है ढूंढते वो तुझे। एक सर्वेंट मन्नत को पूजा की थाली लाकर दे देता है। मन्नत अपनी साड़ी का पल्ला अपने सर पर रखती है और चांद की पूजा करने लगती है। मन्नत छलनी से चांद को देखते हुए अपनी आंखें बंद कर लेती है और मन्नत की आंखों का एक आंसू उसके गाल पर आ जाता है। हम थे ढूंढते जैसे वो कामी बन गए तुम, मेरे इश्क की सर जमीन बन गए। मन्नत जैसे ही आंखें होती है तो प्रेम का हैंडसम सा चेहरा उसकी आंखों के सामने आ जाता है, जो छलनी से मन्नत को दिखाई दे रहा था। हाँ हंसी बन गई, हाँ नामी बन गए तुम, मेरे आसमां मेरी ज़मीन बन गई। प्रेम मन्नत की थाली से कलश उठाता है और उससे मन्नत को पानी पिलाता है। मन्नत नीचे झुककर प्रेम के पैर छूने ही वाले होती है कि प्रेम उसे पहले ही रोक देता है और मन्नत को अपने सीने से लगा लेता है। 4 सालों में आज पहली बार मन्नत का व्रत पूरा हुआ था। हाँ हंसी बन गई, हाँ नामी बन गए तुम, मेरे आसमां मेरी ज़मीन बन गई। और फिर प्रेम मन्नत को अपनी गोद में उठाता है और अंदर ले जाता है। ओह, प्रेम का रोमांटिक अवतार देखकर आज सभी लोग हैरान थे, जितने भी बिजनेसमैन यहाँ पर आए थे। उन्होंने प्रेम का या तो गुस्से वाला रूप देखा था या फिर उससे भी ज़्यादा खतरनाक रूप देखा था, लेकिन प्रेम का रोमांटिक अवतार तो उनके लिए बहुत ही बड़ा झटका था। और दूसरी तरफ प्राची की हालत भी बहुत ज़्यादा खराब थी। वही प्रेम था, वही समय था, लेकिन हालात कुछ और थी। जिस जगह मन्नत हर बार हुआ करती थी आज उस जगह पर प्राची खड़ी थी। प्रेम ने आज तक ना तो कभी प्राची के लिए कोई गाना गाया था और ना ही सबके सामने उसे के करीब आता था। वो तो प्राची ही हमेशा प्रेम से चिपकी रहती थी। जो आज प्रेम ने मन्नत के लिए किया वो कभी भी प्राची के लिए नहीं किया था। कुछ ऐसा ही हाल अंजू जी का भी था। अंजू जी को भी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि प्रेम प्राची को इग्नोर करके मन्नत के साथ इतना रोमांटिक होगा, और वो भी सबके सामने। प्रेम मन्नत को लेकर अपने कमरे की तरफ जा रहा था, तभी मन्नत प्रेम को बोलती है, आप हमें कहाँ लेकर जा रहे हैं? हमारा कमरा उस तरफ नहीं उस तरफ है। अपने चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल लाते हुए बोलता है, वो तुम्हारा कमरा है वाइफी, और मैं तुम्हें हमारे कमरे में लेकर जा रहा हूँ, क्योंकि अब से तुम मेरे साथ मेरे कमरे में रहोगी। प्रेम की बात सुनकर मन्नत की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है और मन्नत अपनी गर्दन ना में हिलाते हुए बोलती है, नहीं नहीं, हमें आपके साथ नहीं रहना, आप हमें नीचे नीचे उतारिए, हमें अपने कमरे में ही जाना है। लेकिन प्रेम मन्नत की एक नहीं सुनता और उसे अपने कमरे में ले जाता है। प्रेम मन्नत को अपने कमरे में बने स्विमिंग पूल वाले एरिया में लेकर आता है। मन्नत जैसे ही वहां पर चारों तरफ देखती है तो हैरान हो जाती है। पूरे स्विमिंग पूल एरिया को बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया था। चारों तरफ गुलाब के फूलों से सजावट की गई थी और स्विमिंग पूल के पानी में गुलाब की पंखुड़ियां डाली गई थी। और पूरे स्विमिंग पूल एरिया में छोटी बड़ी बहुत ही खूबसूरत कैंडल रखी गई थी। वहीं पर एक खूबसूरत टेबल सजाया गया था जिस पर बहुत ही सलीके से खाना रखा गया था। प्रेम मन्नत को टेबल के पास रखी चेयर पर बैठा देता है और खुद भी सामने रखी चेयर पर बैठ जाता है। मन्नत अपनी नज़रें चारों तरफ घूम आए, सजावट को देख रही थी जो वाकई बहुत खूबसूरत लग रही थी। मन्नत को इंडियन खाना बहुत पसंद था तो इसीलिए इंडियन खाना ही बनवाया गया था। प्रेम खाने का एक निवाला लेता है और मन्नत की तरफ बढ़ा देता है। मन्नत भी बिना कुछ कहे खाना खा लेती है और ऐसे ही प्रेम अपने हाथों से खाना खिलाने लगता है।
प्रेम मन्नत को अपने हाथों से खाना खिला रहा था। तभी प्रेम मन्नत को बोलता है, भूख तो मुझे भी बहुत लगी है, तो क्या तुम मुझे नहीं खिलाओगी? मन्नत प्रेम को कुछ नहीं कहती और अपने हाथों से खाना प्रेम को खिलाने लगती है। अब मन्नत और प्रेम दोनों ही एक दूसरे को खाना खिला रहे थे, लेकिन दोनों के बीच में एक शांति थी जो कि समझ नहीं आ रहा था कैसे तोड़ी जाए। प्रेम मन्नत से बात करना चाहता था, लेकिन क्या बात करें उसे समझ में नहीं आता, इसीलिए प्रेम मन्नत से सीधा पूछ लेता है, तुम घर छोड़कर क्यों गए थी, और वो भी आधी रात में? प्रेम का सवाल सुनकर एक पल के लिए तो मन्नत के हाथ रुक जाते हैं, लेकिन दूसरे ही पल मन्नत प्रेम को खाना खिलाते हुए बोलती है, गए नहीं थे, धक्के मारकर नंगा करके निकाले गए थे। मन्नत की बात सुनकर प्रेम एकदम अवाक रह जाता है और प्रेम हैरान भरी नजरों से मन्नत को देखने लगता है। दूसरी तरफ प्राची का कमरा। प्राची ने अपने पूरे कमरे को तहस नहस कर दिया था, पूरे कमरे का सामान तोड़ डाला था। प्राची इस वक्त गुस्से में पागल हो चुकी थी। प्राची गुस्से में चिल्ला चिल्ला कर बोलती है, प्रेम सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा, मैं प्रेम को नहीं खो सकती। मुझे प्रेम वापस चाहिए। प्रेम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। मैं उस मन्नत को जान से मार डालूंगी, जान से मार दूंगी उस मन्नत को। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे प्रेम के करीब जाने की? छोड़ूंगी नहीं मैं उससे। अंजू जी प्राची को संभालते हुए बोलती है, तुम फिक्र मत करो, मन्नत को ये घर छोड़कर जाना ही होगा। जब तक तुम्हारी आंटी तुम्हारे साथ है, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। इतना बोलकर अंजू जी प्राची को अपने सीने से लगा लेती है और उसे शांत करने की कोशिश करने लगती हैं। अंजू जी प्राची को अपनी बेटी की तरह मानती थी, क्योंकि प्राची उनकी बेस्ट फ्रेंड की बेटी की और उनकी बेस्ट फ्रेंड अब इस दुनिया में नहीं थी। जब से उनकी बेस्ट फ्रेंड ने इस दुनिया को छोड़ा था, तब से अंशु जी चाची को अपनी बेटी की तरह ही रखती थी और उसे एक माँ का प्यार दे दीजिए। और उसके पीछे भी एक वजह थी जो आपको कहानी में आगे चलकर पता चलेगी। प्रेम का कमरा। प्रेम की आंखें गुस्से में सर्द हो जाती हैं। प्रेम गुस्से में बोलता है, क्या बकवास कर रही हो तुम? मन्नत, बकवास नहीं, सच बोल रही हूँ। मन्नत एक और निवाला प्रेम की तरफ बढ़ा देती है, लेकिन प्रेम हाथ बढ़ाकर रोक देता है और गुस्से में मन्नत से पूछता है, उस रात आखिर हुआ क्या था, मुझे वो बताओ। मन्नत भी निवाले को वापस प्लेट में रख देती है और बस खामोश होकर सर झुकाकर बैठ जाती है। प्रेम से अपना गुस्सा बर्दाश्त नहीं होता और प्रेम टेबल पर रखा सारा खाना नीचे जमीन पर गिरा देता है और फिर गुस्से में टेबल पर हाथ मारते हुए चिल्लाकर बोलता है, मैंने तुमसे कुछ पूछा है। अब मन्नत को भी गुस्सा आ जाता है और मन्नत भी गुस्से में चेयर से खड़ी होती है और चिल्लाकर बोलती है, जानना चाहते हैं ना कि उस रात क्या हुआ था? तो सुनिए, रेप हुआ था मेरा उस रात। आप ही के घर में आपकी ही पत्नी के साथ आपके ही दोस्तों ने मिलकर बलात्कार किया था मेरा। ये बोलते हुए मन्नत का गला भर आता है और मन्नत की आंखें भी आंसुओं से भीग जाती हैं। मन्नत की बात सुनकर प्रेम के सर पर तो जैसे आसमान टूट पड़ता है। प्रेम के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। प्रेम बिना जान के मुर्दे की तरह बस मन्नत को अपनी हैरान भरी नजरों से देखता रह जाता है, जैसे अपनी नजरों से ही कह रहा हो, ये झूठ है, बोल दो कि ये झूठ है, ये नहीं हो सकता। लेकिन मन्नत अपनी नजरें प्रेम की तरफ से फिर लेती है और प्रेम की तरफ पीठ करके खड़ी हो जाती है। मन्नत की आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। मन्नत अपने आंसुओं को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी और अब तो मन्नत की सिसकियां निकलने लगी थी। मन्नत की सिसकियां सुनकर प्रेम अपने सेंस में आता है और फिर मन्नत की तरफ से बढ़कर मन्नत की बाजू को पकड़ लेता है और उसे खुद की तरफ खींचकर खुद से चिपकाते हुए बोलता है, तुम झूठ बोल रही हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरे ही घर में आकर कोई मेरी ही पत्नी पर अपनी गंदी नजर डाले। छूना तो बहुत दूर की बात है। प्रेम की बात सुनकर मन्नत गुस्से में प्रेम को देखती है और झटके से अपनी बाजू छुड़ाते हुए अपने दोनों हाथ प्रेम के सीने पर रखकर प्रेम को धक्का दे देती है। फिर मन्नत गुस्से में चिल्लाकर बोलती है, सही कहा आपने, कोई भी आदमी आप ही के घर में आकर आपकी पत्नी को नजर उठाकर भी नहीं देख सकता। छूना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन क्या मैं आपकी पत्नी थी? सही कहा आपने कि किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि प्रेम सिंघानिया की बीवी को हाथ लगा सके, लेकिन प्रेम सिंघानिया खुद अगर दूसरों को ये हिम्मत दे कि वो उसकी पत्नी को हाथ लगाए, उसके कपड़े उतारे और फिर उसे अपने बिस्तर तक घसीट कर ले जाए और उसके साथ अपने जिस्म की आग को ठंडा करें। प्रेम गुस्से में चिल्लाकर बोलता है, मन्नत एक दर्द भरी मुस्कान अपने चेहरे पर लाकर बोलती है, क्या हुआ मिस्टर प्रेम सिंघानिया? बुरा लग रहा है, बर्दाश्त नहीं हो रहा। जिस दर्द को आप सुन नहीं सकते उस दर्द को बर्दाश्त किया है मैंने। शादी से लेकर अब तक तिल तिल मरी हूँ मैं। एक लड़की हजारों सपने सजाए शादी करके अपने पति के साथ उसके घर में आती है,
अपना घर, अपने लोग, अपना शहर सब कुछ छोड़कर उस लड़के के भरोसे उसके शहर, उसके घर में आती है। मैं भी आई थी, लेकिन शादी की पहली रात ही मेरे पति नहीं तो मुझे अकेला छोड़ दिया। प्रेम को अब बहुत ही ज्यादा गिल्टी महसूस हो रहा था। प्रेम मन्नत से नजरें नहीं मिला पा रहा था क्योंकि मन्नत सच बोल रही थी। मन्नत प्रेम के पास आती है और प्रेम के कॉलर को पकड़कर झंझोड़ते हुए बोलती है, आप जानते हैं जब एक पति अपनी पत्नी से मुंह फेर लेता है तो दुनिया वालों को लगता है कि वो लड़की अब पब्लिक प्रॉपर्टी बन गई है, उसके साथ कुछ भी किया जा सकता है। मन्नत प्रेम का कॉलर छोड़ देती है और एक कदम पीछे हटती है और फिर गुस्से में एक जोरदार थप्पड़ प्रेम को मार देती है, जिससे प्रेम का चेहरा एक तरफ हो जाता है। मन्नत आगे बोलती है, मुझे छूने का हक आपका था लेकिन आपने ही अपना हक दूसरों को दे दिया। अब प्रेम गुस्से में मन्नत की दोनों बाजुओं को पकड़ता है और खुद से चिपकाते हुए गुस्से में बोलता है, बस बहुत हो गया, तुम्हें छूने का हक मेरा था, मेरा है और मेरा ही रहेगा और किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि प्रेम सिंघानिया का हक कोई प्रेम सिंघानिया से छीन सके। मैं जानता हूं कि तुम मुझे गिल्टी फील कराने के लिए झूठ बोल रही हो। तुम्हारे साथ कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है। तुम मेरे अलावा किसी के करीब नहीं जा सकती, कोई तुम्हें नहीं छू सकता, तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। मन्नत एक तंज भरी हंसी हंसते हुए बोलती है, और कितनी लड़कियों को छूने का हक है आपको, मुझे किसी और ने छुआ तो आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। और जब आप खुद दूसरी लड़कियों को छूते हैं तब, जब आप खुद प्राची के साथ रात बिताते हैं तब, आप जिसके साथ चाहे उसके साथ रात बताएं। और जब आपसे पहले मेरे जिस्म को किसी और ने हासिल कर लिया है तो आपको बुरा लग रहा है, आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। वैसे कल तक तो आप मेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहते थे और अचानक से आप मेरे पति बनकर दुनिया वालों के सामने मेरा व्रत खुलवा रहे हैं, प्राची को इग्नोर कर रहे हैं और मुझ पर अपना हक जमा रहे हैं। और ये सब कुछ उसी रात से हुआ है ना जिस रात आपने मुझे समुंदर में डूबने से बचाया था। उस रात आपने मेरे कपड़े बदले थे तो मेरा जिस्म भी देखा होगा। मन्नत एक दर्द भरी मुस्कान अपने चेहरे पर लाकर बोलती है, भगवान ने मुझे किस्मत तो अच्छी नहीं दी, लेकिन हाँ खूबसूरती बहुत दी है। मुझे अपने बिस्तर पर लाना चाहते हैं ना आप मेरे जिस्म से खेलना चाहते हैं ना आप। अब तो आपको पता चल गया है कि जिस खूबसूरती को आप पाना चाहते हैं वो खूबसूरती खूबसूरती नहीं है बल्कि एक भद्दा दाग बन चुकी है। उस पर बहुत सारे दाग हैं। अब ये जिस्म आपके काबिल नहीं रहा क्योंकि इस जिस्म को पहले ही कोई गंदा कर चुका है। तो अब आप रहिए अपनी प्राची के साथ, मैं कल सुबह अपने गांव काशी वापस चली जाऊंगी। इतना बोलकर मन्नत प्रेम के कमरे से निकलकर अपने कमरे में चली जाती है। प्रेम भी घर से बाहर चला जाता है। मन्नत अपने कमरे में आती है और दरवाजा बंद करके उसी के सहारे बैठ जाती है और घुटने पर अपना सर रखकर फूट फूट कर रोने लगती है। थोड़ी देर ऐसे ही रोने के बाद मन्नत अपनी अलमारी के पास जाती है और अलमारी खोलकर उसमें से एक फोटो फ्रेम निकालती है। ये फोटो प्रेम का ही था और उस फोटो के ऊपर लिखा हुआ था, माई लव माई लाइफ माई एवरीथिंग। मन्नत उस फोटो पर बहुत ही प्यार से हाथ फेरती है और फिर उसे अपने सीने से लगा लेती है। मन्नत रोते हुए बोलती है, मैं जानती हूँ कि मैंने आपसे बहुत बड़ा झूठ बोला है, लेकिन आपसे भी एहसास होना चाहिए मेरी तड़प का। जितना मैं इन 4 सालों में तड़पी हूँ आपको भी तड़पना होगा। फील द सॉन्ग। मेरे भी हो दिल दे ओ टुकड़े हो गए झोली विच मेरी लाखन दुखड़े पाए। मैं जानदी सी धोखे बेवजह हुंदे ने, मैं जानदी सी धोखे बेवजह हुंदे ने, उदासी नूं मैं पहला कदे मिला नहीं। मैं सुनिया सी लोक बेवफा हुंदे ने, मैं तेनू कदे लोकन विच गिनिया नहीं। कोशिश करूंगी अस्सी वख होइए ना छोड़ना है जे तू तन तेरी मर्जी नफरत वे तू सच्ची मुच्ची करदा अजकल प्यार तेरा होया फर्जी। हुंदे ओही ने तबाह जो बेगाना हुंदे ने, हुंदे ओही ने तबाह जो बेगाना हुंदे ने, धोखेबाज रोने मैं कदे सुनिया नहीं। मैं सुनिया सी लोक बेवफा हुंदे ने, मैं तेनू कदे लोकन विच गिनिया नहीं। तेरी खुशी विच मेरी खुशी देखी मैं इश्के दे रही, मैं तन रंग भारी नवी दी तू जीवने रुखा रुखा बोलदा मैनू करेगी बेरंग तेरी खुदगर्जी। वे की होया खाता ऐनी देवे जो सजा, वे की होया खाता ऐनी देवे जो सजा, पुछा दा मौका मैनू कदे मिलिया नहीं। मन्नत ऐसे ही प्रेम की तस्वीर को सीने से लगा कर सो जाते हैं।